आज हम आपके लिए कराची के इलाके लियारी से किसी लर्ज़ाखेज़ कहानी लेकर आए हैं जिसे सुन के आपकी भी रूह कांप जाएगी। शांति की शादी 15 तारीख को हुई। 2 रोज़ बाद ही उसके शौहर ने उसे शदीद जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया। रिज़ल्ट में उसने अपनी जान से हाथ धो बैठी। ये आखिर माजरा क्या है? किस तरह से एक नौ बेहाता दुल्हन को उसके शौहर ने ही तशद्दुद करके कत्ल कर दिया? आइए जानते हैं। सबसे पहले हम चलेंगे शांति के घर पे और उनके घर वालों से पूरा माजरा जानते हैं कि आखिर हुआ क्या था। हाँ, शांति जी मां आहियां। मूंखे खपे तो मुंहिंजी धीउ जो इंसाफ़। मुंहिंजी नियाणी वई हल, मूंखे हाणे हिनखे मारणु चाहियां थी। आउं चवां थी मूंखे मारे हिते खणी आणे ॾियो। मूंखे अहिड़ो ज़ुल्म करे ॾिनो हुयो त आउं बि अहिड़ो ज़ुल्म नी लाइ करियां। मूंखे अखियां हाणे मुंहिंजी नियाणी मारे छॾियो हुयो। मूंखे ज़ुल्म खपे इहो एतिरो माण्हू आणे ॾियो त असीं पाण हुनखे मारियूं हुते। हाणे आउं नथी ॾिसी सघां मुंहिंजी नियाणी मां कैसी छा ॿुधायां। जी बिल्कुल, लियारी के इलाके में रमा माह एक दिलखराश वाक़या पेश आया था जहाँ पे एक 19 साला लड़की शांति को बदतरीन जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया था। तकरीबन 20 दिन शांति अस्पताल में ज़ेरे इलाज रही और फिर वो जान की बाजी हार गई। पुलिस ने कार्रवाई करके मुलजिम को तो गिरफ़्तार कर लिया, लेकिन मैं आज इस वक्त इनके घर में मौजूद हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं इनकी वालदा गम से निढाल हैं। इस वक्त बहुत ज़्यादा परेशान हैं, इनसे बात नहीं की जा रही है। तमाम इनकी भाभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे हम तफसीलात लेते हैं कि ये जो वाक़या हुआ था ज़रा तफसीली तौर पर बताएं कि क्या हुआ था, किसने शादी कराई थी, कैसे हुई थी और वो बंदा कौन था? ये जो अशोक है इसका बैकग्राउंड क्या था? ये जी शादी तो हमने कराई थी, मैं उसकी भाभी माँ हूँ, सही है। और हमें नहीं पता था ये ऐसे निकलेगा। खुश थे, दोनों में प्यार था, मोहब्बत थी। जब शादी करके गई थी तब भी खुशी खुशी गई थी यहाँ से, और दूसरे दिन भी आई थी, बोल रही थी तो भाभी मैं बहुत खुश हूँ उस घर में। मेरा शौहर भी बहुत खुश है, मैं भी खुश हूँ, मेरी सास भी खुश है। और तीसरे दिन गई थी वहाँ से हमारे घर से 1 दिन 2 दिन के 1 दिन के बाद वरी भी आई थी। हमारे घर पे रस्म होती है हमारे घर पे, तो आई थी रस्म के लिए। तो हमने उसको बोला रात ठहरी थी, नहीं मैं रात नहीं ठहरूँगी, मेरा शौहर कल पे काम दे जाएगा। सही चली गई। और फिर मैं दूसरे दिन तो मैं भी काम में, भाई काम तो हम तो करना, गरीब बंदे क्या करेंगे। इतना शादी का खर्चा हमने कर्ज लेके किया शादी का। और तो फिर मैं चली गई थी काम पे और मेरी सास घर पे थी। उसको ने बोला तो भाई तुम्हारी बेटी को मोशन है। ऐसे मोशन हो गए, हम रात से सुबह हो गई है मगर कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। इतने डुब्बे चढ़ाए, इतने हॉस्पिटल में दिखाए हमने, तो मेरी सास को तो बताया नहीं था ना तो ये मसला है। तो मेरी सास ने बताया देखो मुझे नहीं समझ में आ रही, देखो मेरी बहू है उसको आप कॉल करो, वो आ जाएगी काम से। तो उसने मेरे कॉल किया तो मैं काम से डायरेक्ट मैंने बाटुआ पे गई थी, इसको बाटुआ में रखा था। सही मैं गई थी तो मैंने शांति को पूछा, शांति तुम्हें क्या हुआ है? तो उसने बोला तो मुझे पेट में बहुत तकलीफ़ है। इतनी भाभी मुझे तकलीफ़ है, मुझे इतनी तकलीफ़, मुझे पानी चाहिए। उसने तब तक बताया था कि उसके साथ हुआ क्या है? इस बात से बताया था उसने? उसने डरा हुआ थी ना, डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी, इतनी डरी हुई थी जो मुझसे बात नहीं करती। सही है। तो मैंने उसे बोला तुम इतनी परेशान हो तो मुझे बताओ तुम्हें क्या हुआ है। तो वह मुझे बताने वाली थी तो उसकी सास थी ना, उसको आंखें दिखा रही थी, उसका हाथ नहीं छोड़ रही थी। क्या उसकी सास ऐसी लगती है कि वो भी जो ये सब कुछ होता है वो अपने बेटे को बचाने की कोशिश करी थी, शांति को धमकियां दे रही थी? धमकियां दे रही थी ना, उसको बेटे को बचाना था, बहू को थोड़ी बचाना था। उसको ये बोला था कि तुम अपने भाभी को, अपने भाई को अगर बोलेगी तो हम उसको मार डालेंगे, किसी को रिश्वत देगी उसको मार डालेंगे। तो उसको खौफ था ना। तो मेरी भाभी तो इतनी तकलीफ़ मुझे देख नहीं सकती ना, मेरी तकलीफ़ जो मैंने तो भाई पाला है, इसको बेटी करके पाला है ना उसको, तो उसने तो मुझे बताना चाहिए ना। तो उस खौफ के डर से वो बता नहीं रही थी। अच्छा, ये अशोक है, इसके घर वाले क्या करते थे ये बताइए? ये क्या इनका बैकग्राउंड क्या था? ये आप लोग कितना पुराना जानते थे इनको? हम तो इतने पुराने नहीं जानते थे। ये रिश्ता कैसे आया था? रिश्ता आया था जब ये मेरी बेटी काम पे गई थी, हम भी काम पे गए थे, उस लड़के ने देखा उसको
तो लड़की ने तो नहीं बोला, लड़के ने बोला तो मुझे ये इसका अखलाक स्टाइल बहुत अच्छा लगता है। से मेरी बेटी ऐसी थी, वो वाली बेटी नहीं थी जो लड़के आ जाती है फरस खुले में मोबाइल हाथ में, वो उसका नहीं था। उसमें सीधी सादी थी, उसमें बात भी नहीं की थी। उसको पसंद आ गई थी भाई मुझे, मगर हमें ये नहीं समझ में आ रहा तो इसने क्यों किया। ये करता क्या था, काम क्या करता है? बैंक का काम करता था, मगर हमें नहीं पता था क्या काम करता है, मगर ये तो पता था वो बैंक में काम करता था। शांति की भाभी की आपने गुफ्तगू सुनी, ये वाक़या तो हो चुका था, लेकिन उसके बाद में ये इस पूरे सानहे के बाद में जब ये ज़ख्मी थी, अस्पताल में थी, तो गरीब लोग हैं, इन्हें डर इस बात का था कि इनकी कोई आवाज़ नहीं सुनेंगे। तो हम इस सारे मामले में नजमा महेश्वरी, जो कि एक हाउसवाइफ हैं और एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस मैटर को अपने और अपने शौहर के साथ मिलके इसको हाईलाइट किया और ख़ुसूसी तौर पे मुल्ज़िम को हाईलाइट करने में, मुकदमा दर्ज कराने में इनका बड़ा किरदार सामने आया है। तो इनसे हम बात करते हैं। नजमा साहिबा, ये आपके पास ये चीज़ कैसे नॉलेज में आई, इसके ऊपर आपने भागदौड़ शुरू की? इनकी भाभी आई थी मेरे हस्बैंड के पास, मेरे हस्बैंड की शॉप है टेलर मास्टर की, वो वहाँ पर आई थी और उन्होंने कहा कि आप हमारी मदद करें, मुझे जो है ना कम्युनिटी में किसी ने बताया है आप और आपकी वाइफ जो है ना वो लोगों की मदद करते हैं, आप एक्टिविस्ट हैं, तो आप हमारे साथ चलें। मेरी बेटी की हालत बहुत बुरी है, उसका पेट फटा हुआ है। तो जैसे उसने कहा पेट फटा हुआ, हम वैसे ही मियाँ बीवी दोनों भागे। हमारी कम्युनिटी में एक्शन कमेटी है, महेश्वरी एक्शन कमेटी, उनके लड़के थे, उनको हम लेके गए वहाँ पर और हमने इसको जनरल लियारी में एडमिट करवाया। लेकिन क्योंकि केस इतना ज़्यादा पेचीदा था तो उन्होंने कहा ये हम हैंडल नहीं कर सकते, आप इनको जो है ना सैवल या ट्रामा सेंटर हम आपको रेफ़र कर रहे हैं। फिर हम लोग वहाँ पर गए और वहाँ पर जो है ना बहुत सोर्स के साथ इसको हमने वहाँ पे जो है ना एडमिट करवाया। मेरी दोस्त हैं आयशा धारे, जो उन्होंने जो है वो निसार खोड़ो की बेटी निदा खोड़ो से कॉल पे बात की, उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट से कॉल करवाई, फिर जो है ना शांति को वहाँ पे एडमिट करवाया हमने। और मुसलसल वो जो है उसकी हालत जो थी वो उस पहले तो हमसे बात कर रही थी, उसने बताया कि उसके हस्बैंड ने उसके साथ क्या क्या किया हुआ है, मेरे हस्बैंड को बताया, मुझे बताया और हमने फिर इस केस को, इस मामले को हाईलाइट किया मीडिया में कि क्योंकि बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और क्योंकि इतना खौफनाक केस है कि मैं खुद अपनी माँ से भी पूछती हूँ तो उसकी भी नॉलेज में ऐसा कोई वाक़या है नहीं, इतना ख़तरनाक, जबकि उसने अपने हस्बैंड ने ही किया। हम तो बोलते बाप भाई हस्बैंड ये तो हमारे मुहाफ़िज़ होते हैं, लेकिन अगर मुहाफ़िज़ जल्लाद बन जाए तो बेटियाँ कहाँ महफूज रहेंगी। इनके शौहर भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं, जिन्होंने इस केस को इनिशियली इनके पास ही, जो इसकी भाभी हैं शांति की, उन्होंने इन्हीं के पास आके की थी। ज़रा पूरी बात बताइए कि क्या हुई थी, आपका नाम सबसे अपना तारुफ भी कराइए। मेरा नाम विराकमल महेश्वरी है, मेरा ताल्लुक महेश्वरी एक्शन कमेटी की, हमारी कम्युनिटी की एक कमेटी है। जैसे कि ऐसे कोई वाक़यात होते हैं फ़ौरन जब जबरन मज़हब तब्दीली और दीगर वाक़यात में हम काम करते हैं, तो इसकी माँ तकरीबन 2 तारीख को मेरे पास आई, बोला कि मेरी बेटी के साथ ऐसा कोई वाक़या हुआ है और वीडियो वगैरह भी बनाई थी उसी ने और मुझे बताया। तो बच्चे की सूरत हाल कंडीशन बिल्कुल क्रिटिकल थी। हम लोग उसे जो है फ़ौरन लियारी जनरल हॉस्पिटल ले गए। लियारी जनरल हॉस्पिटल में 1 दिन रखा गया, फिर दूसरे दिन हमें जो ट्रामा सेंटर रेफ़र किया गया। और वालिदैन को हम यही कह रहे हैं कि ये कानूनी मामलात हैं, इसको लाजमी FIR वगैरह करवाएं। फिर 5 तारीख को हम लोगों ने FIR करवाई। 4 तारीख को यहाँ बिल्डिंग का भी एक अलमनाक सानिया हुआ था जिसमें 27 लोग जो अजल का शिकार हुए थे। तो 5 तारीख को हमने FIR वगैरह करवाई और उस मामले को देखा। मेरा कहने का मकसद ये है, पुलिस ने कोऑपरेट किया। हाँ, FIR में पुलिस ने कोऑपरेट किया, SHO बगदादी ने कोऑपरेट किया। कहने का मकसद ये कि मामला जब 17 तारीख को हुआ, हमें 15 दिन के बाद रिपोर्ट पड़ी। हालांकि फ़ौरन रिपोर्ट पड़ती तो हो सकता है शांति हमारे बीच में होती। इसमें मैं समझता हूँ कि उनके वर्षा जो दरिंदा है अशोक, उसके वर्षा, उसके साथ जो प्राइवेट हॉस्पिटल या अंकर सरिया वो मुलवस है, उनके खिलाफ फ्री एंड फेयर इंक्वायरी में शामिल किया जाए उनको। और IO वगैरह जो इस केस के वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है, हम यही मुतालबात करते हैं। ज्योति, ये बताइए कि इस केस को आपने पूरा देखा, क्या चीज़ें आपके सामने आई और ये आप समझती हैं चीज़ें, ये किस किस्म का ये जिस शख्स की इतना ये नफसियाती तौर जिनसी तौर पे इतना जुनूनी था कि उसने उस लड़की को इस तरीके से उसका निशाना बनाया, तशद्दुद का निशाना, जिनसी हिरासगी का निशाना बनाया। तो ज़रा इसके ऊपर बताइए कि आपने अभी तक क्या फाइंडिंग की इस पूरे केस को रीड करके मुल्ज़िम के हवाले से।
जी देखें, ये केस जो इतना ही इंतहाई अफसोसनाक वाक़या जो पेश आया है महेश्वरी बिरादरी में, और इस हवाले से अगर मैं हमारी सिचुएशन बताऊं कि इस वक्त जो हमारी बच्चियां हैं, लड़कियां हैं, उनमें कितना खौफ फैल गया है। तो ये केस जो 15 दिन तक जैसे छुपाया गया, देखें अगर शांति के वालिदैन को अगर कभी पता होता कि वो लड़का ऐसा है तो वो कभी भी अपनी बच्ची की शादी ना करते, लेकिन उन्होंने जो बिल्कुल सही थे और इस तरह से जिस तरह रिश्ता आता है इस तरह धूमधाम से शादी की। हालांकि बेचारे बहुत गरीब लोग हैं और इन्होंने कर्जे करके, और इस तरह ये लियारी का बिल्कुल तंग गलियों का इलाका है, सिंध से ये कुछ साल पहले आए थे माइग्रेट करके, और यहाँ पर मजदूरी वगैरह करते हैं और इनके वालिद जो हैं वो देख भी नहीं पाते। शांति जो है 7 भाई बहनों में सबसे छोटी बेटी थी इनकी, 19 साल की अभी हुई थी। और सिंध में जो लोग होते हैं उनका यही होता है कि बच्ची हमारी जैसे ही 18 की हो जाती है तो हम उसकी शादी कर दें। इसी तरह से शांति का भी केस हुआ। लेकिन इस वक्त अगर मैं लड़कियों की बात करूं, बच्चियों की बात करूं, हमारी कम्युनिटी में या किसी भी कम्युनिटी में जिस तरह से मीडिया ने इस मामले को हाईलाइट किया और इनकी फैमिली जो है नजमा और वैरागमल तक आई और उन्होंने इस तरह से हाईलाइट किया, फिर ये जब बात मीडिया तक आई और सब जो है इसमें मुलविस जितने अफराद हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती है देखें उनके पेरेंट्स को मैं यही कहना चाहूँगी कि लड़के के पेरेंट्स को पता होता है कि उनका बेटा कैसा है, उसकी दिमागी तौर पे हालत कैसी है इस वक्त। वो भी महेश्वरी कम्युनिटी से था, लेकिन उनसे जो है ना ये बात छुपाई गई थी। अच्छा, हमारे में ये होता है शादी रुखसती होती है, उसके दूसरे दिन लड़की जो अपनी मायके आती है, एक रस्म होती है, रस्म के बाद वो तीसरे दिन जब घर जाती है अपने, उसी रात इस लड़के ने इससे ज़्यादती का निशाना बनाया। इसमें और भी लोग मुलविस थे जिसमें इनकी घर वाले इनके, क्योंकि अगर वहाँ पे जिस तरह से चीखें निकली होंगी या कोई भी इस तरह का इंसिडेंट हुआ जो हमें पता चला है, शांति ने अपने मुंह से हमें बताया सबको और रिकॉर्डेड हैं ये सारी बातें, तो उससे ये जाहिर होता है कि उसमें और भी लोग थे मुलविस और उसको छुपाया गया। अगर वो 15 दिन ज़ाया ना होते तो शायद वो बच्ची कुछ तरह से बच जाती। शांति चली गई, उसका शौहर गिरफ़्तार है, ताहम अब हुकूमती मशीनरी भी एक्टिव हो गई है। इस वक्त शांति की इस लियारी की तंगलियों में सिंध हुकूमत के तर्जुमान ख़ुद यहाँ पे तशरीफ़ लाए हैं। सुखदेव हमदानी साहब यहाँ पर हैं जो कि ह्यूमन राइट्स कमीशन को भी यहाँ के उसको हेड करते हैं सिंध के। सुखदेव साहब, ये एक दिलखराश वाक़या आपने देखा है, पहले तो मुझे बताइए कि इस हवाले से आपका क्या कहना है जो इतना ये एक बड़ा दिलखराश वाक़या, एक लड़की को, नौबेहाता लड़की को इस तरीके जिनसी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, तो आप तक ये केस पहुंचा, ये स्टोरी पहुंची है, क्या कहते हैं? जी, ये केस जब से सरफेस हुआ हम इसको डे 1 से फॉलो कर रहे हैं। जब से ट्रॉमा सेंटर में ये एडमिट थी तब से हम इसको फॉलो कर रहे हैं। सिंध हेल्थ डिपार्टमेंट इसको फॉलो कर रहा था, वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट भी इसको फॉलो कर रहा था। जब इसकी जो हस्बैंड थे शांति के, जिन्होंने सेक्सुअल वायलेंस किया, गालिबन उनका नाम अशोक है, जब उसकी रिमांड जो है वो कोर्ट ने कैंसिल की, दोबारा उसकी रिमांड ली वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के थ्रू सिंध गवर्नमेंट ने, जहाँ पे उसने मर्डर कन्फेस किया कि सेक्सुअल वायलेंस वो किया, उसने कन्फेस किया। इशू ये है कि आपने देखा पैटर्न इमर्ज हो रहा है कि बलूचिस्तान में आपने वाक़या देखा बानो बीबी का, अभी आपने रावलपिंडी में एक और वाक़या देखा जो है सिदरा बीबी का, ऐसे ही घुटकी जहाँ से मेरा ताल्लुक है वहाँ पे आपने एक वाक़या देखा, एक मर्डर हुआ, ऐसे ही शांति का केस है। कुछ देर कबल एक और वाक़या घग्गर फाटक में भी जहाँ पे एक मियाँ बीवी और बच्चे को भी मार दिया। बिल्कुल, तो ये जो है ना एक पैटर्न नहीं है, ये एक अनफॉर्चुनेटली हमारे माशरे में जो आप कह लें हैवानात को हम जन्म दे रहे हैं या औरतों को जो आधे से ज़्यादा आबादी है इस मुल्क की उसको एक देखा जा रहा है कि कमतर नज़रिए से। तो सिंध हुकूमत इस हवाले से प्रोएक्टिव है और काफ़ी लेजिस्लेशन भी हमने इस हवाले से इनेक्ट की हैं, उसको इम्प्लीमेंट भी करवा रहे हैं। ये हमने तो कोशिश पूरी की कि शांति जो है रिकवर कर जाए, पर वो अनफॉर्चुनेटली रिकवर नहीं कर पाई। बीइंग अ मेंबर ऑफ सिंध ह्यूमन राइट्स कमीशन हमने जो है इस पर इंक्वायरी लॉन्च की है। इंक्वायरी इस हवाले से लॉन्च की कि पहले बताया जा रहा था कि इसको शायद किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, वहाँ पे इसको जो है इस मामले को कवर अप करने की कोशिश की गई। कवर अप के बाद जो है अगर वो कवर अप वहाँ पे ना करते तो शायद देयर वर चांसेस कि वो बच जाती। तो अभी उसी हवाले से आए हैं कि हम जो है फैमिली के साथ कंट्रोल भी करें, उनके साथ ताज़ियत भी करें, साथ साथ वाक़े की फर्दर इन्वेस्टिगेट करें ताकि शांति तो चले गुजर गई पर आइंदा ऐसे वाक़यात ना हो, इस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाएँ और दूसरों को भी एक सबक मिले कि सिंध हुकूमत आइंदा किसी को ऐसी कोई हरकत नहीं करने देगी। सिविल अस्पताल में 20 रोज़ तक इलाज शांति का जारी रहा, लेकिन उसके बाद में उसकी मौत हो गई। पुलिस ने वाक़े के जो ही FIR दर्ज हुई उसके फ़ौरन बाद में जो मरकज़ी मुलज़िम अशोक है उसे गिरफ़्तार कर लिया।
अशोक को पुलिस ने इन्वेस्टिगेट किया, 2 बार उसका रिमांड भी लिया गया, तहम उसने दौरान तफ्तीश अपना गुनाह भी कबूल कर लिया। पुलिस हुकाम का कहना था कि उन्होंने उसका गुनाह जज के सामने भी उसने अपना एतराफ़ जुर्म किया है। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन हुई कैसे? मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एसएसपी इन्वेस्टिगेशन फ़तेह शेख साहब, जिन्होंने इस पूरी इन्वेस्टिगेशन को लीड किया। उनसे बात करते हैं। फ़तेह साहब, ये एक बड़ा दिलखराश वाक़या पेश आया, तफ्तीश में आप लोगों ने किस तरीके से क्या हक़ाइक़ सामने आए, ज़रा इस हवाले से बताइए। अब जैसे ये एफ़आईआर कटी, एफ़आईआर कटने के बाद मुलज़िम को जब इंटरोगेट किया तो मुलज़िम ने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया, जिसने कहा कि मैंने ये गैर फितरी अमल किया है। उसके बाद मुलज़िम का ये दौरान इंट्रोगेशन भी बताता रहा। उसके बाद जो है अदालत के सामने कन्फेशन किया कि मेरे वाक़या ये किया है। मतलब साहब, ये क्या 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 उसने तफसीलात बताई कि उसने इतना गलत इक़दाम किया क्यों? कि उसकी अपनी ही बीवी थी कि वो मौत तक पहुंच गई। ये तो एक बहुत ही ज़्यादा उसने जो एक बड़ा बहीमाना किस्म का जो उसने ये एक्शन लिया था, तो ये वजह क्या उसने बताई, क्यों उसने इसे काम किया? उसने बताया मुझसे गलती हो गई है, मुझसे गलत काम ये हो गया है। क्या वो नशे का आदी भी था? नहीं, नशे का आदी नहीं था, कोई नशे का आदी नहीं था इसमें। अच्छा जी। तो फिर क्या है तफसीली तौर पर ज़रा बताइए कि पूरी तफ्तीश में उसने क्या क्या बातें बताई? बस उसने बताया कि बस शादी के 2 दिन के बाद तो मेरे से ये गलती हो गई, जो गैर फितरी मैंने काम किया। और उसने फिर इसको धमकियाँ भी दी थी कि बताने नहीं घर पे? ये किसी को बताया नहीं, 5 दिन तक किसी को बताते नहीं रही। ये तो 1 हफ्ते के बाद जो है जब लजारी हॉस्पिटल में गए, उसके बाद ट्रामा सेंटर में गया, तो ट्रामा सेंटर में जाके ये पता चला पुलिस केस है। उसके बाद एफ़आईआर कटी। और इसके घर वालों का क्या बयान था इसके हवाले से? जो घर वाले जो थे, क्योंकि जब जिस वक्त ये इक़दाम हुआ होगा तो ज़ाहिर बात है घर में भी, तो घर वालों ने भी इसके अंदर इसकी मदद की है इस जुर्म को छुपाने में। घर वाले जब बता रहे हैं कि जब उनको भी इंट्रोगेट किया था हम लोगों ने, उन्होंने बताया कि रात को आवाज़ आई, शोर की आवाज़, रोने की आवाज़ आई, तो हम कमरे में गए। ठीक है। तो दरवाज़ा खोला। ठीक है। उसके बाद हम इसको हॉस्पिटल ले गए। तो घर वालों को पता था उनके बच्चे ने हरकत की है? जी, उन घर वालों को पता था बच्चे ने हरकत की है ये। अच्छा। मुलजिम ने और कोई रीज़न दिया या इसकी वजह क्या बनती थी? क्या वो मतलब गलत किस्म की फौज किस्म का मवाद देखता था? मतलब क्या वजह बनी, क्योंकि इस किस्म का इक़दाम तो कोई नहीं करता। वो गलत मवाद देखते होंगे, ज़ाहिर ही है। अब उस वजह से ये उसने खुद ही एक्सेप्ट करा है कि गैर फितरी मेरे से काम हो गया, जो मुझे शर्मिंदा भी हूँ। उसने अपने कन्फेक्शन में जज के सामने बताया। जज के सामने क्या बताया, वो तफसीली तौर पर बताइए। जज के सामने यही बताया कि मुझसे गलती हो गई है और मैं शर्मिंदा हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ थरपारकर की तहसील नगर पारकर के नवाई गांव निबाड़ो यूसुफ में। इस गांव के अंदर 3 माह कबल 26 अप्रैल को कत्ल का एक अंधोनाक और लर्जा खेज वाक़या पेश आया है, जिसके अंदर 9 उम्र लड़की को गैरत के नाम पर रात को सोए हुए मुलजमान की जानिब से कुल्हाड़ियों का वार करते हुए कत्ल किया गया और जिसके बाद जो है उसकी लाश को कुएँ के अंदर फेंकी गई। मैं उसी जाए वक़्वा पर मौजूद हूँ और आपको दिखाते हैं ये वही कुआं जिसके अंदर जो नगर पारकर पुलिस स्टेशन पर मुकदमा दर्ज करवाया गया है। उसमें लड़की के चचा ने मुकदमा जो दर्ज करवाया है, उसके अंदर उन्होंने मुकदमे के अंदर लिखवाया है कि उसके बड़े भाई ने अपनी बेटी को कत्ल किया और कत्ल करने के बाद इस कुएं के अंदर रात को देर से लाश फेंकी और वाक़े को खुदकशी का रंग देना चाहा। और सुबह पहले तो इस वाक़े को खुदकशी समझा गया, लेकिन जब लड़की की जो माँ है उसने सारी माजरा बयान की। और हम इस वक्त मौजूद हैं उसी गांव में और हम जब जो मुद्दई हैं और जो मकतूला की माँ है उसके घर पहुंचे हैं तो हमें उनका जो घर खाली नज़र आया है और यहाँ पर बताया गया है कि जो मुद्दई हैं और जो मकतूला की फैमिली है वो अपना घर खाली करके यहाँ से चले गए हैं। जिसके बाद हम दर्ज एफआईआर के मुताबिक पुलिस के तफ्तीशी अफसर से जानेंगे और यहाँ से 80 किलोमीटर दूर नगर पारकर की पुलिस स्टेशन का रुख करेंगे।
इस वक्त मैं मौजूद हूँ पुलिस स्टेशन नगर पार्कर में और मेरे साथ मौजूद हैं एसएचओ नगर पार्कर पीतांबर कुमार। इनसे जानते हैं कि इस वाक़े को पहले खुदकुशी का रंग दिया गया और फिर किस तरह से ये वाक़या कत्ल के अंदर कन्वर्ट हुआ और पुलिस को कैसे इत्तला मिली। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले जो हमें 26/4/2025 को सुबह सवेरे हमें ये इत्तला मिली कि वो निम्बाड़ो थेबो में एक लड़की ने कुएं में जो है छलांग लगाकर खुदकुशी की है। तो हमने बर वक्त हमारी जो पीपी चोटल है उसके इंचार्ज हारून थेबो को बर वक्त उधर भेजा। उन्होंने वहाँ से जो है लोकल बंदों की मदद से जो लाश को बाहर निकाला। उसके बाद उसको पोस्टमार्टम के लिए थाने पे लेकर आए। उधर भी लोगों ने मज़ामत हुई कि आप उसको पोस्टमार्टम वगैरह के लिए ना लेकर जाएं, और फिर भी हमने उसको पोस्टमार्टम के लिए लेकर आए इधर अपना सिविल हॉस्पिटल नंगर पार्कर के लिए। उसके बाद जो है पोस्टमार्टम के बाद कैसे इंकिशाफ हुआ और कैसे पता चला कि इसको कत्ल किया गया है और क्या पेशरफ्त सामने आई? क्योंकि लड़की जो थी कुंवारी थी और हमें पहले ही काफ़ी सोर्सेज से ये मालूम हो चुका है उसको जो है कत्ल का शुबा बताया जा रहा था, लेकिन हमने फिर भी पोस्टमार्टम पे इंतजार किया कि पोस्टमार्टम हो जाए तो हम जो है उस बात पे यकीन हो जाए कि वाकई ये खुदकुशी का वाक़या नहीं है, एक कत्ल का वाक़या है। तो जो पोस्टमार्टम जो इनिशियल आई उसमें भी यही साबित हुआ कि उसको कुल्हाड़ी के वार से मार कर उसके बाद उसको कुएं में फेंका गया था। अच्छा, ये किसने, कौन मुल्ज़मान थे इसके अंदर? इसमें जो फिर हमारे सोर्सेज से मालूम हुआ कि उसके जो भाई मीर हसन और उसके जो अब्बू थे खुद बादल, उन्होंने जो है ना उसको कारोकारी के जो गैरत के नाम पे उसको कत्ल किया था कि वो जो उसके नाजायज लोगों से ताल्लुकात थे उसके बिना पर उसको कत्ल करके उसको मार के कुएं में फेंका गया। तो उनको मुकदमा किस दफात के तहत दर्ज हुआ और किन किन को उसमें शामिल किया गया? अच्छा, मुकदमा दर्ज करने के लिए हमें बहुत सी चीज़ों का एक तो सामना करना पड़ा। पहले ये हमारा इंतजार था कि हम सरकारी मुद्दत में केस दाखिल करें, लेकिन फिर उसके जो भाई था, जो मुल्जिम बादल का भाई था, वो उसमें जो मुद्दई बना, उसमें जो उन्होंने जो हमने कलम लगाया 302, 338C और हमने एक दूसरा भी सेक्शन ऐड किया 376, क्योंकि इसकी जो मेन रीज़न थी वो यही थी कि जो इसको जो कत्ल उसका बिना बना वो इसको हमला होने के बाद। उसके बाद हमने ऑनर किलिंग का भी रखा 311। अमूमन यहाँ हमारे पास तो नहीं लगते हैं, जो इतना रुझान नहीं है सर पार्कर में, तो हमने 311 भी उसमें ऐड किया, 200 ऐड किया और 3434 हमने वो भी जो है ना 34 PPC वो भी हमने ऐड करके इसमें मुकदमा दर्ज किया।